नए फ्रेंड को चूज करो या नए फैमिली को। अगर मैं नया फैमिली चूज कर लेता हूँ तो मुझे पुरानी फैमिली से छुटकारा मिल जाएगा और मैं फ्रीली रह सकता हूँ। मैं नया फैमिली चूज करूंगा। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी तुम्हारे छोटे भाई को कार से स्कूल छोड़ना है। लेकिन मम्मी आप तो मुझे कभी स्कूल नहीं छोड़ती, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो और वो तुम्हारा छोटा भाई है। अब चुप करो, भागो यहाँ से। पता नहीं कब मुझे इस फैमिली से छुटकारा मिलेगा। तुम्हें पता है मेरे पापा मम्मी ने मेरे लिए नया लग्जरी कार खरीदा है। लगता है तुम अपनी करंट फैमिली से बहुत खुश हो। नहीं, मैं बोर हो गया हूँ, मुझे न्यू फैमिली चाहिए। क्यों ना हम फैमिली एक्सचेंज कर ले? मैंने सुबह ही फैमिली चेंज करने का ऑप्शन चूज किया था। नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम खुद से फैमिली एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं? क्या? मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे मम्मी पापा ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। लगता है सबको अच्छी फैमिली नहीं मिली है। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मुझे कैसी फैमिली मिलेगी। चिंकू क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? कैसी हेल्प? ये लो मेरे रूम की चाबी और तुम मेरे रूम का ख्याल रखना प्लीज। लेकिन तुम्हारे रूम में ऐसा क्या है? तुमने अपनी फैमिली चेंज करने का ऑप्शन चूज किया था ना, तुम मेरे रूम में रह सकते हो मेरी फैमिली के साथ। प्लीज मेरे रूम का ध्यान रखना। लेकिन ये बताओ तुम्हारी फैमिली कैसी है? मुझे कोई काम है, मैं जा रहा हूँ कि बाय। ये राहुल अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? क्या 5 घंटे में मुझे मेरी नई फैमिली मिल जाएगी? लेकिन मुझे कैसे पता वो कैसे होंगे? वो बुरे भी तो हो सकते हैं। चिंकू तुम्हें पता है राहुल की फैमिली को पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस? पर ऐसा क्यों? वो तो मुझे नहीं पता। मुझे पता लगाना होगा क्योंकि मैं उसकी फैमिली के साथ ही रहने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम हमारे इस घर के अंदर जाने में मदद करोगे? सॉरी सर, लेकिन मेरे पास इस घर की कोई चाबी नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें राहुल कहीं मिले तो हमें इन्फॉर्म करना। लेकिन क्या बता सकते हैं आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? राहुल की फैमिली ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसीलिए हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। एक क्राइम? अब मैं क्या करूं? तुम्हें राहुल के रूम के अंदर जाना होगा, तो सारी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन मैं कैसे जाऊं? इसके घर के अगल बगल हर जगह पुलिस है। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें बस अपने टाइम के खत्म होने का इंतजार करना है। तो अपने आप उसके घर में चले जाओगे। मैंने सुना है कि तुम राहुल के घर में मूव करने वाले हो, क्या तुम उनके साइड हो? मैं बिल्कुल नहीं। ध्यान से, अगर पुलिस को पता चला तो तुम गए। ओके, समय होने वाला है, मुझे पता लगाना ही होगा कि असली में हुआ क्या। मम्मी यहाँ पे बैग का साइन क्यों है? इसका मतलब तुम्हें एक फ्री बैग मिलेगा। फ्री बैग? हाँ, हर एक बैग के कलर से तुम्हारा क्लास डिसाइड हुआ है। रेड बैग का मतलब रिच, व्हाइट बैग का मतलब एवरेज और ब्लैक बैग का मतलब पुअर। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ मुझे रेड बैग मिले। हाँ, मुझे ब्लैक बैग क्यों मिला? तुम कभी भी इस बैग को बाहर मत लेके जाना, कितनी शर्मिंदगी की बात है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे ब्लैक बैग मिला। I mean, खुद को और अपने घर को देखो कितने अगली है, तो ऑब्वियसली तुम्हें ब्लैक बैग ही मिलेगा। तुम्हें किस कलर का बैग मिला है? रेड, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी फैमिली अमीर है। रिया तुम्हें किस कलर का बैग मिला? मुझे व्हाइट कलर का। और तुम्हें? ब्लैक। ओह माय गॉड, सिर्फ तुम्हें एक ब्लैक बैग मिला, इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। इसमें स्पेशल की क्या बात है? इसका मतलब पूरे स्कूल में सिर्फ मैं ही एक गरीब हूँ। रिंकी देखना, ये बैग तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएंगी। पता नहीं रिया क्या बकवास करती हूँ, मुझे तो लगता है इस ब्लैक बैग से मुझे सिर्फ बैड लक ही मिलेगा। बाय बाय ब्लैक बैग, आई होप मुझे जल्दी नया रेड बैग मिले। हाँ? रिंकी हमें पता चला है कि तुम्हें ब्लैक बैग मिला है। नो मैम, मुझे अभी तक कोई भी बैग नहीं मिला है। नो मैम, ये झूठ बोली है, मैंने इसके हाथ में देखा था बैग। खैर, छुट्टी होने से पहले तुम्हें तुम्हारा बैग हमें दिखाना होगा। अरे नहीं, मैंने तो बैग को फेंक दिया था, मुझे जाके उसे ढूंढना होगा। मैंने तो अपना बैग यही फेंका था, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है। क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? हाँ, ये मेरा बैग है, मुझे वापस दो। लेकिन एक शर्त पे, मुझसे प्रॉमिस करो कि कल तुम ये बैग मुझे लौटा दोगी। ये तो मेरा बैग है, मैं इसे क्यों वापस दूं? ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अपना प्रॉमिस याद रखना। देखा मैम, मैंने आपसे बोला था ना कि ये झूठ बोल रही है। रिंकी, क्योंकि तुम्हें ब्लैक बैग मिला इसलिए तुम्हें ये शहर छोड़ के जाना होगा। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि तुम गरीब हो और हमारी सोसाइटी गरीब लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है। अरे मेरा बैग ये अचानक से भारी क्यों लग रहा? सुना तुमने? एक मिनट, इससे पहले मैं यहाँ से जाऊँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बैग में क्या है। हाँ रिंकी, जल्दी करो, इसके अंदर तो ढेर सारे पैसे हैं। इसका मतलब ये गरीब नहीं है। रिंकी प्लीज थोड़े से पैसे मुझे भी दे दो। पैसों की मुझे जरूरत है। रिंकी बेटा, क्या तुम बताओगी कि हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? ये सब इस ब्लैक बैग की वजह से हो रहा है। मैंने तुमको बोला था ना कि ये बैग लेकर इधर उधर मत घूमना। ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको पता है कि इस ब्लैक बैग के अंदर क्या है? इतने सारे पैसे। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भी दे सकती हूँ। नहीं, ये पैसे तुम्हारे नहीं है, जिसके उसको जाके लौटा दो, समझी तुम? रिंकी, सारे तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम हमारे शहर की क्वीन बनो। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम इस शहर की सबसे अमीर लड़की और वो बोले थे कि वो आज ही तुमको क्राउन पहनाना चाहते हैं। रिया सच बोल रही थी, ये बैग मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। तो तुम तो रेडी हो ना क्राउन पहनने के लिए? तो जल्दी से पैलेस में जाओ। अभी? हाँ अभी। और याद रखना, ये बैग लेकर जाना मत भूलना। सपने सच में सच होते हैं। अच्छा जल्दी से जाओ, वहाँ पे काफी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ठीक है। हेलो, टाइम आ गया बैग लौटाने का। नहीं, ये बैग मेरा, मैंने वापस दूंगी। तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम अपनी बात बदल नहीं सकती हो।
अरे नहीं, मैं तो भूल गई थी, मैंने इसको प्रॉमिस किया था। लेकिन ये बैग मेरा, तुम्हारा कोई हक नहीं इसे वापस लेने का। तुमने अगर बैग वापस नहीं किया तो देखना तुम बहुत पछताओगी। देखा जाएगा। ठीक है, तो ये बैग अपने पास रखो। रिंकी देखो, तुम्हारे यहाँ पे कितने लोग वेट कर रहे थे। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था इतने सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो अब बारी है क्वीन को क्राउन पहनाने की। ये रहा वो क्राउन। हाँ, वाह, क्या ये वो क्राउन है? ये क्राउन कितना सुंदर है और मेरे ऊपर तो और सुंदर लगेगा। तुमने वो बैग नहीं लौटाकर अपना प्रॉमिस तोड़ा और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बुड्ढी मेरे बीच में बहुत बोलती है। रिंकी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा, इसीलिए उस बुड्ढी ने गुस्से में आके उसको श्राप दे दिया, जिसकी वजह से रिंकी टपक गई। ये क्या है मेरे सर के ऊपर? मम्मी, ये मेरे सर पे साइन क्या बना है? अरे बेटा, ये साइन बहुत कम लोगों को मिलता है। इसका यूज करके तुम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो। क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं तो जा रहा हूँ पैकिंग करने। अरे लेकिन ये तो सुनो, ठंडी के भी कपड़े पैक कर लेता हूँ, क्योंकि स्विट्जरलैंड में तो अभी ठंडी पड़ रही होगी और बर्फ भी होगा। हाँ, मैं तो रेडी हो गया। मुझे स्विट्जरलैंड लेके चलो। अरे कुछ हुआ तो नहीं? अरे बेटा, तुम वहां नहीं जा सकते। अच्छा तो ठीक है, मुझे जापान लेके चलो। फिर से कुछ नहीं हुआ? अरे बेटा, तुम वहां भी नहीं जा सकते। अच्छा तो मुझे साउथ कोरिया लेके चलो। ये तो अभी भी काम नहीं कर रहा है। अरे ये ऐसे काम नहीं करता है। अगर मैं फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकता तो मुझे मनाली लेके चलो। क्या? अभी भी कुछ नहीं हुआ? अरे बेटा, ये ऐसे वर्क नहीं करता। ये तुम्हें अपने आप रैंडमली टेलीपोर्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। क्या? ये तो बहुत खतरनाक है। अगर इसने मुझे गलती से समुद्र के बीच में छोड़ दिया तो? ये सब छोड़ो, तुम्हारे स्कूल जाने का वक्त हो गया है। अब जल्दी से स्कूल जाओ। स्विट्जरलैंड, जापान, कोरिया जाने का सपना छोड़ दो। लगता है आज मैं स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। लगता है मैं स्कूल में टेलीपोर्ट हो गया। थैंक गॉड मैं स्कूल में ही टेलीपोर्ट हुआ हूँ, कहीं और नहीं। क्वेश्चन, याद से तुम अपना सारा होमवर्क कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओए, कहाँ जा रहे हो? अपने घर। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि तुमने टीचर को होमवर्क के बारे में क्यों याद दिलाया? तुम्हारे वजह से हमें भी डांट पड़ी। वो इसलिए। तुम्हारी तो खैर नहीं। ये लो। ये कौन सी जगह में आ गया? ये तो मेरे स्कूल और घर से 20 किलोमीटर दूर है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं कैसे घर जाऊंगा? और ना ही मेरे पास फोन है। और वैसे भी मैंने मम्मी पापा को कॉल कर भी दिया, वो तो ऑफिस होंगे, तो वो मेरी हेल्प कैसे करेंगे? लगता है पैदल ही घर जाना पड़ेगा। पानी भी खत्म हो गया, अब तो प्यास लगी है। अब क्या करूं? रात भी होने वाली है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इन्हें परेशान क्यों दिख रहे हो? वो अंकल, मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ और मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है और मुझे प्यास भी लगी है। कोई बात नहीं बेटा, सबसे पहले ये लो बॉटल, पानी पी लो। थैंक यू अंकल। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ दूंगा। थैंक यू अंकल। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं बेटा। तुम कौन? मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। सबसे पहले अपना मुंह बंद कर, समझा? मैं तुम्हारे मम्मी पापा को कॉल करूंगा और उनसे 10 लाख रुपए मांगूंगा, तभी तुम्हें जाने दूंगा। किसी भी चालाकी मत करना, समझे? और ये लो मेरा फोन, अपने मम्मी पापा को जल्दी से कॉल करो और जो जो बोला है बस वही बोलना, समझे? जल्दी करो। हेलो, कौन? हेलो मम्मी। कौन है ये? किशन तुम? हाँ मैं ही हूँ। अच्छा तो तुम हो? मैंने तुम्हें बोला था ना किशन की बोतल में पानी भर के फ्रिज में रखने के लिए। तुम घर पे आओ, तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन मम्मी, उन्होंने फोन कट कर दिया। क्या? फोन मुझे दो। पता नहीं किस पागल लड़के से मेरा पाला पड़ गया है। अब तुम्हारी तो खैर नहीं। वो मेरा डंडा कहाँ है? ये मैं किस आइलैंड पे आ गया? यहाँ तो चारों ओर समुद्र है और दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है। आसमान से गिरा खजूर पे अटका और मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है। अब तो बहुत लेट हो गया और बहुत जोरों से भूख भी लगी है। क्या खाऊं? यहाँ पे तो बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। एक काम करता हूँ, पत्थर मार के नीचे गिराने की कोशिश करता हूँ। यस, नीचे गिर गया। लगता है आज रात भर इसे बेगुजारा करना पड़ेगा। मुझे नेक्स्ट लोकेशन चेंज होने तक वेट करना होगा। पता नहीं मेरा लोकेशन कहाँ चेंज होगा। आई होप घर पे ही हो। इसे पी लेता हूँ। मेरा नारियल गायब हो गया। अरे मैं तो अपने रूम में टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। और ये सारे स्पोर्ट्स के गोल्ड मेडल कहाँ से आए? इन सब पे तो मेरा नाम लिखा है, जबकि मैं आज तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता।
बेटा तुम घर आ गए? हाँ, आज मैंने डिनर में तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है। लेकिन मम्मी तो गुस्सा थी क्योंकि तुम हमेशा टेस्ट में 100% लाते हो और आज के टेस्ट में भी तुमने 100% स्कोर किया है, इसीलिए थैंक यू। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद डिनर करने आ जाना। एक सेकेंड, इसमें भी 100 मार्क्स, इसमें भी 100 मार्क्स, इसमें भी 100 मार्क्स। मैंने तो आज तक किसी भी टेस्ट में 100 मार्क्स स्कोर ही नहीं किए। मेरे पास इंस्टाग्राम में इतने सारे फॉलोअर्स कहाँ से आ गए? लेकिन कल तक तो ना ही मेरे पास इतने सारे गोल्ड मेडल्स थे, ना ही 100 मार्क्स और ना ही इतने सारे फॉलोअर्स। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं